नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से लागू की गई नई शराब नीति और जो पुरानी शराब नीति दिल्ली में चल रही थी उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। इसी के साथ ही ये पता चला कि कैसे मनीष सिसोदिया जो है वो शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे और दिल्ली के राजस्व में लगातार इससे घटौती देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि जिस पुरानी शराब नीति से सरकार के राजस्व में 329 रुपए का फायदा मिलता था पर बोतल के हिसाब से, तो अब अगर अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया की नई शराब नीति की बात करें तो सरकार के खाते में बस एक बोतल के एवज में 8 रुपए का ही मुनाफा हुआ करता था। दरअसल हम आपको पूरे एक चार्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर नई शराब नीति और दिल्ली की पुरानी शराब नीति में क्या अंतर है और कैसे दिल्ली के राजस्व को मनीष सिसोदिया के इस नई एक्साइज पॉलिसी से 144 करोड़ रुपए का घाटा सहना पड़ा। दरअसल इस वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार सीबीआई जो है वो इस केस को लेकर के जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर पिछले दिनों रेड करने की भी खबरें सामने आई थी और इसी के साथ ही कई अहम डॉक्यूमेंट्स भी मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई के हाथ लगे थे। इसी के साथ ही ये भी खबर आई कि अब इस केस को ईडी ने हैंडओवर कर लिया है। हालांकि ये खबरें जिस दिन मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई थी उसी दिन से कही जा रही थी कि इस केस में अब ईडी इंटरफेयर कर सकती है और इस केस को ओवरटेक कर सकती है। इसके बाद कल देखने को मिला कि फाइनली ईडी ने इस केस को ओवरटेक कर लिया और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही जिस चार्ट की हम बात कर रहे हैं यानी कि पुरानी शराब नीति और नई शराब नीति में फर्क के बारे में, तो वो दरअसल हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कितना बड़ा फर्क है और कैसे दिल्ली के राजस्व को ये घाटा भुगतना पड़ा। अगर आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा हुए शराब घोटालों के बारे में समझना है तो उसके लिए दरअसल एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। ये चार्ट आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी शेयर किया है और इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर भी आपको मिल जाएगा। उसमें बाकायदा समझाया गया है कि पुराने शराब नीति और नई शराब नीति में क्या और कितना फर्क है। इसमें सीधे तौर पर देखने को मिलता है कि अगर प्राइस ब्रेकडाउन करते हैं, एक आरके ब्रांड की बोतल लेते हैं जो कि 750 ml बोतल है, उसका होलसेल रेट अगर बात करें पुरानी शराब नीति के तहत तो उसका रेट है 166.73 पैसे। इसी के साथ ही अगर मनीष सिसोदिया वाले शराब की नई नीति की बात करें तो उस पर इसका रेट है 188.41 पैसे। इसी के साथ ही अगर सरकार की कमाई की बात करें जिसमें कि एक्साइज और वेट दोनों आता है तो पुरानी शराब नीति में सरकार को मिलते हैं 329.89 पैसे। अगर हम मनीष सिसोदिया की नई लिकर पॉलिसी के बारे में बात करें तो इसमें सरकार के राजस्व में जाता है 8.32 पैसे। इसी के साथ ही अगर रिटेलर का फायदा इसमें जोड़ें तो पुरानी शराब नीति के तहत रिटेलर्स को फायदा पहुंचता है 33.50 पैसे का। और अगर हम मनीष सिसोदिया की नई शराब नीति के बारे में अगर बात करें तो इनको मुनाफा होता है 363.27 पैसों का। इसी के साथ ही अगर जनता की कीमत की बात करें तो ये आरके बॉटल जो है जो कि 750 ml का है वो जनता को दिया जाता है पुरानी शराब नीति के तहत 530 रुपए का और मनीष सिसोदिया की नई शराब नीति के तहत जनता को यही बॉटल जो है वो 560 रुपए में मिलता है। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मनीष सिसोदिया के द्वारा जो नई शराब नीति बनाई गई है उसके साथ ही देखा जाए तो अगर हम एक बॉटल की बात करें जो कि 750 ml का है आरके ब्रांड का, उसका प्राइस जो है वो जनता को मिलता है 560 मनीष सिसोदिया और अगर पुरानी शराब नीति के अकॉर्डिंग बात करें तो जनता को मिलता था 530 के हिसाब से। वहीं अगर राजस्व के फायदे की बात करें यानी कि जो सरकार की तिजोरी है तो उसमें शराब पुरानी अगर शराब नीति की बात करें तो सरकार के खाते में जाता था 329
और 88 पैसे। और इसी के साथ ही अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो सरकार के खाते में मात्र 8 रुपए जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे 329 रुपए का जो फायदा सरकार को पहुंचता था एक बोतल से, वो सीधे घट के मनीष सिसोदिया के हिसाब से सिर्फ 8 रुपए में चला जाता है। इसे साफ तौर पर देखा गया कि रिटेलर्स को कितना ज्यादा फायदा पहुंचता है। रिटेलर्स के फायदे की अगर बात करें तो जो पुरानी शराब नीति में रिटेलर्स को फायदा पहुंचता था 33 रुपए का, तो अब नई शराब नीति के तहत मनीष सिसोदिया के द्वारा रिटेलर्स को फायदा पहुंचाया जाता है 363 रुपए का। यानी कि जो पूरा फायदा है वो रिटेलर्स के खाते में गया और मनीष सिसोदिया के खाते में गया। और अगर सरकार की बात करें तो सरकार को मिलते हैं मात्र 8 रुपए और इसी के साथ ही रिटेलर्स को इसका मोटा फायदा देखने को मिलता है। तो ये सीधे तौर पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे चार्ट के जरिए इसमें समझाने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है जनता को लूटने का काम कर रही है। और इसी के साथ ही उन्होंने जहां जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी चाहिए तो उसी के साथ ही दिल्ली के राजस्व को पूरी तरीके से खाली करने की कोशिश भी की गई। इस शराब नीति के तहत 144 करोड़ का घाटा दिल्ली के राजस्व को हुआ है। यानी कि पूरा जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो टैक्स पेयर्स है उनके पैसे हैं। इसमें कहीं से भी नहीं देखा जा सकता कि दिल्ली सरकार ने लोगों को क्या सुविधाएं फ्री की है। इसी के साथ ही लोगों में बेहद आक्रोश भी देखने को मिला। उनका यह कहना है कि दिल्ली सरकार ने यह अच्छा नहीं किया, उन्होंने हर गली में जगह जगह शराब के ठेके खोल रखे हैं जिससे कि युवाओं को जो है वो फायदा नहीं पहुंच रहा। युवा जो है इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं जिससे की वजह से युवाओं का भविष्य खतरे पे है, जिसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं अरविंद केजरीवाल। और ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया दुनिया के बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्हीं मनीष सिसोदिया का ये भी लिकर पॉलिसी है जिसकी वजह से युवाओं का जो भविष्य है वो अंधेरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दिल्ली की जनता आक्रोश में दिखाई दे रही है। एक सर्वे भी हमने आपको दिखाया था जिसमें देखने को मिला कि दिल्ली की 80% जनता ये कह रही है कि वो इस डिसीजन से बेहद नाखुश हैं। जो जगह जगह ठेके खोले गए हैं शराब के, उससे वो नाखुश दिखाई दी है और साफ आक्रोश जनता का अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अगर हम लिकर पॉलिसी की बात करें तो इसको लेकर के दिल्ली के एलजी ने ही सीबीआई को जांच का आश्वासन दिया था, आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस पर जांच की। मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसको लेकर के मनीष सिसोदिया के यहां पर जहां रेड डाली गई तो इसी के साथ ही कई आबकारी विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे जिसके यहां भी रेड डाली गई है और इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसको लेकर के लगातार सीबीआई एक्शन के मोड में है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है लगातार आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से ये जो बड़ा खुलासा हुआ है शराब की बोतलों को लेकर के, जो घोटाले को लेकर के ये जो चार्ट सामने आया है बीजेपी के द्वारा जो शेयर किया गया है, उससे साफ पता चलता है कि रिटेलर्स को कितना ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की गई है और दिल्ली के राजस्व को कितना भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मनीष सिसोदिया के इस नई लिकर पॉलिसी के जरिए की गई है। यानी कि सीधे तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि कितना ज्यादा कट्टर कमाई जो है रिटेलर्स को कराई गई है मनीष सिसोदिया के द्वारा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।